हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12 का एक और कहानी का सारांश जो है लाठी। ठीक है, तो क्लास 12 का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज हम देखेंगे लाठी कहानी का सारांश। तो लाठी कहानी में आखिर इसके रचयिता कौन है और ये कहानी क्यों बनाई गई, इसमें क्या क्या दिए गए हैं और ये कहानी का हमारा सारांश क्या बनेगा। बहुत ही बेहतरीन और पॉपुलर सारांश है ये, जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे गए टॉपिक्स हैं। तो आज हम देखेंगे लाठी कहानी का सारांश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना तरीके से है, जिस तरीके से उस तरीके से हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए, लाठी कहानी की लेखिका प्रसिद्ध कहानीकार शिवानी जी हैं। शिवानी जी जो हैं वो लाठी की कहानी की क्या हैं, प्रसिद्ध लेखिका हैं शिवानी जी। इन्होंने इस कहानी में कप्तान जोशी का वर्णन किया है। ठीक है, इस कहानी में इन्होंने कप्तान जोशी के बारे में लिखा है। फिर कह रहा है कि कहानी के नायक कप्तान जोशी अपनी पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करता था। इस कहानी में ये है कि ये जो कप्तान जोशी हैं वो अपनी धर्मपत्नी से बहुत ही प्रेम करते थे। विवाह के तीसरे दिन बाद, मतलब विवाह के 3 दिन बाद ही कप्तान जोशी को बरसा जाना पड़ा। बरसा जगह का नाम है। तो अगर वो कप्तान हैं, फौज में हैं, तो उन्हें जब जब बुलाया जाएगा तब तब वो जाएंगे। इसलिए विवाह के 3 ही दिन बाद उनको क्या आया, लेटर आया कि उन्हें जाना पड़ेगा कहाँ, बसरा। इसलिए वो वहाँ जाना पड़ा उनको। तब बानो ने अपनी नंदों के ताने सुने। जैसे ही वो जाते हैं तब जो है बानो, उनकी धर्मपत्नी, वो अपनी नंदों से ताने सुनती हैं। भतीजों के कपड़े धोती हैं। ठीक है, ससुर के होज बुने। ठीक है, ससुर के होज बुने आदि उसे मानसिक प्रताड़ना दी गई। ठीक है, उसे क्या किया, मानसिक संतुलन बिगाड़ा गया, उसे मानसिक प्रताड़ना भी दी गई कि उसकी पति, मतलब उसका पति जो है वो जापानियों द्वारा कैद कर लिया गया है। जैसे ही उन्हें मतलब मानसिक जो प्रताड़ना दी गई वो ये न्यूज़ थी कि उनके पति को जापानियों ने कैद कर लिया है और वह अब कभी नहीं आएगा, ये कहना था। जब जापानियों ने पकड़ लिया तो ये कह तो नहीं सकते कि वो आएंगे या ना आएंगे, वो तो ना के बराबर है। इसलिए कह रहा था कि जापानियों ने उन्हें कैद कर लिया है और आपके पति का आना न आना बराबर है। इन सब कारणों से निरंतर घुटती रहती। कौन, बानो जो है इन सब चीज़ों से लड़ती है, घुटती है और परेशान रहती है, क्योंकि अब तो उसका पति भी उसके साथ नहीं है और वो न जाने कब आएगा। फिर बानो धीरे धीरे, ऐसे ही कुछ समय बाद वह क्षय रोग से पीड़ित होकर चारपाई पकड़ लेती है। फिर बानो क्या करती है, धीरे धीरे ऐसे ही समय बिताती है, गुजारती है, कई चीज़ों का सामना करती है। फिर क्षय रोग से पीड़ित होकर वह चारपाई पकड़ लेती है। जब कप्तान जोशी 2 साल बाद लौटकर वापस घर आता है, ठीक है, जो कप्तान जोशी है वो पूरे 2 साल के बाद घर लौटता है, तो उसे पता चलता है कि घर वाले ने बानो को क्षय रोग होने से पर सेनेटोरियम अस्पताल में भेज दिया है। जब वो घर आता है तो उसकी जो वाइफ है वो क्षय रोग से पीड़ित है और उनके घर वालों ने सेनेटोरियम अस्पताल में क्या किया है, भेज दिया है, मतलब एडमिट करा दिया है। फिर कह रहा है कि भेज दिया है, वह दूसरे ही दिन वहाँ पहुँच गया। कहाँ पर, अस्पताल में। उसे देखकर बानो ने बहुत आंसुओं की धारा ने 2 साल के सारे उलाहने वनुना दिए। मतलब उन्हें देखकर उनकी पत्नी इतना रो गई कि 2 साल के सारे आंसू एक ही बार उनके उलाहने होने लगे। सेनेटोरियम ने, डॉक्टर ने बानो की मौत नज़दीक आने की स्थिति में, मतलब सेनेटोरियम अस्पताल में डॉक्टर ने बानो की जो मौत है उसकी नज़दीक आने की स्थिति में कमरा खाली करने का नोटिस दे दिया। ठीक है, जब उनकी मौत नज़दीक आ गई इसलिए उन्होंने कमरा खाली करने का नोटिस दे दिया बानो को। बानो समझ गई कि सेनेटोरियम छोड़ने का नोटिस मिल गया है। बानो ने स्थिति को देखते हुए समझ गई कि वो इस अस्पताल को छोड़ने वाली है, इसका नोटिस उसके पास आ गया है।
जिसका अर्थ हुआ कि अब वह नहीं बचेगी। इसका अर्थ ये है कि डॉक्टर ने बोला है कि अब वह नहीं बचेगी। कप्तान जोशी देर रात तक बानों को टहलाता रहता है। ठीक है, कप्तान जोशी है वो रातों तक बानों को टहलाता रहता है। जब कप्तान को लगा कि बानो सो गई है तो वह भी सो जाता है। ठीक है, जब वो सोचता है, देखता है कि बानो, तो जब बानो सो जाती है तो वह भी सो जाता है। सुबह उठने पर जब बानो पलंग पर नहीं मिली, ठीक है, सुबह उठते ही जब बानो पलंग पर कप्तान जोशी को नहीं मिलती है, फिर दूसरे दिन नदी के धार पर बानो की साड़ी मिली। फिर अगले ही दिन नदी की धार पर, मतलब नदी के कोने में, साइड में क्या मिलती है? बानो की साड़ी मिलती है। कप्तान को जब लाश भी नहीं मिली तो उसने समझा कि बानो नदी में डूबकर मर गई है। ठीक है, कप्तान को उसकी पत्नी बानो का भी लाश नहीं मिला तो उसने समझा कि वह नदी में डूबकर मर गई है। फिर लगभग 10 वर्ष बाद, पूरे 10 वर्ष बाद नैनीताल में वैष्णो देवी के दल में उसे लाठी मिलती है तो कप्तान उसे पहचान लेता है। ठीक है, जब 10 वर्ष बाद नैनीताल में उसे लाठी मिलती है तो कप्तान उसे पहचान लेता है। पता चलता है कि गुरु महाराज ने औषधियों से उसका क्षय रोग ठीक कर दिया है। जब तह तक वो जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका क्षय रोग किसी गुरु महाराज ने औषधियों देकर ठीक कर दिया है। लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी, तो कह रहा है कि पता चलता है कि गुरु महाराज ने औषधियों से उसका क्षय रोग ठीक कर दिया था। ठीक है, इतना उसे पता चलता है जब वो लाठी को देखता है। लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी संस्मरण शक्ति और आवाज़ दोनों ही चली गई है। मतलब उसे बचाने तक उसकी संस्मरण शक्ति और उसकी आवाज़ दोनों ही चली गई है। किसकी? बानो की। अब न तो वह बोल सकती है और न किसी को पहचान सकती है। उसका अपना अतीत याद नहीं रहता है। किसको? बानो को। फिर कह रहा है कि वह वैष्णो दल के साथ चली जाती है। वह वैष्णो दल के साथ चली जाती है और मेजर स्वयं को पहले से अधिक बूढ़ा और खोर वाला महसूस करता है। जब उसकी पत्नी नहीं रहती है तो जो मेजर हैं कप्तान जोशी, वो अपने को और बूढ़ा और खोखला महसूस करने लगते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी लाठी की ये कहानी थी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है ये। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।